राधा कृष्ण जी अभी महीने भर पहले ही वृद्धाश्रम आए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे बरसों का दर्द उनकी आंखों में ठहर गया हो। सफ़ेद बाल, चेहरे पर झुर्रियाँ और आंखों में एक ऐसी खामोशी जो बहुत कुछ कहती थी। वृद्धाश्रम के उस छोटे से कमरे में एक खिड़की थी। रोज़ सुबह वो उसी खिड़की के पास बैठ जाते और बाहर खेलते बच्चों को देखते रहते। कभी कभी उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आती, लेकिन अगले ही पल आंखें नम हो जाती। वृद्धाश्रम के बाकी लोग उनसे बातें करने की कोशिश करते, मगर राधा कृष्ण जी बहुत कम बोलते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक दिन वृद्धाश्रम के संचालक ने पूछा, राधा कृष्ण जी, आप इतने चुपचाप क्यों रहते हैं? यहाँ सब आपको अपना मानते हैं। राधा कृष्ण जी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इतना कहकर वह फिर खिड़की की तरफ देखने लगे। दरअसल एक महीने पहले तक उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। उनका एक बेटा था, विशाल उनकी ज़िंदगी था। बचपन से उसे उन्होंने बहुत प्यार से पाला था। खुद फटे कपड़े पहन लिए, मगर बेटे के लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जब विशाल छोटा था और रात में डर जाता था, तो राधा कृष्ण जी पूरी रात उसके सिरहाने बैठे रहते थे। जब स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे, तब उन्होंने अपनी पत्नी के गहने बेच दिए थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। विशाल बड़ा हुआ, अच्छी नौकरी लग गई, शादी भी हो गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के कुछ महीनों घर का माहौल बदलने लगा। बहू निशा को राधा कृष्ण जी की हर बात से परेशानी होने लगी। वो अक्सर विशाल से कहती, तुम्हारे पापा हर बात में दखल देते हैं। विशाल पहले हंसकर बात टाल देता था, लेकिन कहते हैं अगर एक ही बात बार बार कानों में डाली जाए तो धीरे धीरे वह सच लगने लगती है। अब विशाल भी बदलने लगा। पहले जो बेटा ऑफिस से आते ही अपने पिता को गले लगा लेता था, अब सीधा अपने कमरे में चले जाता। राधा कृष्ण जी सब समझ रहे थे, लेकिन वह चुप थे। एक दिन खाने की मेज पर राधा कृष्ण जी ने बस इतना कहा, बेटा आजकल बहुत देर से घर आते हो, सेहत का ध्यान रखा करो। इतना सुनते ही निशा बोली, पापा जी आप हर बात में टोकते क्यों रहते हैं? राधा कृष्ण जी चुप हो गए, लेकिन उस दिन पहली बार उसके दिल को चोट लगी थी। धीरे धीरे हालात और बिगड़ते गए। फिर एक दिन वह हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस सुबह घर में किसी बात को लेकर बहस हो गई। राधा कृष्ण जी ने सिर्फ इतना कहा था, बेटा घर में प्यार रहेगा तो घर स्वर्ग बन जाएगा। इतना सुनना था कि विशाल गुस्से से आग बबूला हो गया। बस कीजिए पापा, हर वक्त ज्ञान देते रहते हैं। राधा कृष्ण जी हैरान होकर बेटे को देखने लगे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, विशाल मैं तो बस। लेकिन तभी गुस्से में विशाल ने अपना हाथ उठाया और एक ज़ोरदार थप्पड़ राधा कृष्ण जी के चेहरे पर पड़ गया। पूरा घर जैसे अचानक शांत हो गया। राधा कृष्ण जी की आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि कुछ दर्द आंसुओं से भी बड़े होते हैं। आगे कहानी में वृद्धाश्रम में राधा कृष्ण जी की मुलाकात किससे होगी और कैसे बेटे बहू को ऐसा सबक मिलेगा कि उसके होश उड़ जाएंगे।